हरियाणा के सारे शाने शाने बालका ने थारी अपनी ज्ञानों की राम राम भाई। हम पिछले साल की करंट अफेयर की रिवीजन करने लग रहे हैं। हरियाणा की करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी रिवाइज करने लग रहे हैं। और यह कित काम आओगी सीईटी में, ग्रुप सी, ग्रुप डी, हरियाणा की जित भी हरियाणा जीके काम आवे ना, उड़े सारे के थारे यह काम आओगी। क्योंकि पेपर के हिसाब से हरियाणा जीके बदला थोड़ी ना है। हरियाणा जीके और करंट अफेयर तो वहीं रहूँगे, चाहे कोई भी पेपर दे लियो तुम, तो सारे पेपर हमें काम आओगी। जून की करेंगे हम, 5 महीना की करंट अफेयर की रिवीजन हमने कर ली थी बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया तरीका, ठीक है। और आज हम जून 2022 की रिवीजन करेंगे और तुम यकीन मानियो एक भी प्रश्न इसका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और थोड़ा स्पीड तो करवाऊंगी लेकिन सारी बात थारी समझ में आ जाएंगी। मतलब नू लगा लो कि 100 से ज़्यादा पॉइंट बना रखे हैं मैंने। और अगर तुम ईमानदारी तो नू देखने लग जाओ ना, तो 500% कवर हो जाएंगे इसमें। इतनी सारी मतलब बीच में जो है वो है उससे रिलेटेड जानकारी है, ठीक है। और मैं मतलब पर्सन बनाने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखा, मैंने विश्वास मतलब इस हिसाब से वीडियो बनाई है कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कवर हो जाए हमारी, ठीक है। पर्सन बनाती फिर उनके ऑप्शन देती, एक क्वेश्चन में तो बेटा 10 क्वेश्चन निकल गए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने मैं सारे जो है एक साथ लिख दिया सारा, क्योंकि मैं यह तैयारी वीडियो की वो बनाने ही नहीं कर रही, मैं तैयारी करवाने कर रही हूँ अपनी भी और थारी भी, ठीक है। तो विश्वास रखियो, बढ़िया लगे तो बस बता दियो कमेंट करके, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे हरियाणा करंट अफेयर 2022 जून की। बढ़िया लगे तो कमेंट करके जरूर बता दियो, और कुछ करियो चाहे ना करियो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो जून 2022 से रिलेटेड है, उत्तर भारत का पहला विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला टीबी का अस्पताल बनेगा बेटा, अंबाला में बनेगा। मतलब वर्ल्ड क्लास बनेगा, बिल्कुल फैसिलिटी सारी होंगी, अंबाला में बनेगा, ठीक है। अंबाला में तो थारा याद हो तो कैंसर केयर सेंटर भी अंबाला में बना है, होम्योपैथिक अस्पताल और कॉलेज भी अंबाला में बनेगा, ठीक है। अब तुमने नू भी बेरा होना चाहिए कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाए है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च ने मनाया करें, ठीक है। और वर्ल्ड टीबी डे पे 2022 में हरियाणा में एक टीबी कौन एक समारोह आयोजित कराया था, टीबी के प्रति जागरूक करने खातर लोगों ने चंडीगढ़ में आयोजित करा था, ठीक है। और टीबी डे की थीम जो थारे तक पूछने लाग जावे तो वो थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, टीबी को ख़त्म करने के लिए निवेश करो और जिंदगियों को बचाओ, ठीक है। इंग्लिश में पूछा करें ज़्यादातर, ठीक है। एक टीबी ने ख़त्म करने खातर एक मुहिम भी चलाई थी हरियाणा सरकार ने, उसका नाम था अडोप्ट अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट अडोप्ट करो और उसमें टीबी ते लड़न खातर, टीबी ने ख़त्म करने खातर मतलब जो है कोशिश करो। हर एक विधायक एक डिस्ट्रिक्ट को, एक ज़िले को गोद लेगा और उसमें जो है टीबी ने ख़त्म करने खातर पूरे प्रयास करेगा, जनता ने जागरूक करेगा। या थी अडोप्ट अ डिस्ट्रिक्ट, नाम तो बेरा को ना लगता किससे रिलेटेड है, लेकिन ये टीबी से रिलेटेड जो है कार्यक्रम था, गुरुग्राम से शुरू होया था, ठीक है। अब 24 मार्च ने टीबी डे क्यों मनाया जाए, इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि 24 मार्च ने एक डॉक्टर रॉबर्ट कोच थे जिन्हें टीबी के बैक्टीरिया की खोज करी। अब जब बैक्टीरिया मिल जाए ना तो उस बीमारी का इलाज करना आसान हो जाए। तो उस 24 मार्च के दिन ने यादगार बनाने खातर जो है 24 मार्च ने टीबी डे हम मनावे हैं। उसके बाद यथार्थनू पूछ लें कि भारत में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज की थे, तो दिल्ली में है बेटा 1 लाख अगर लोग नाम देखें उनमें थे 534 इंसान टीबी के मरीज हैं। ये 24 मार्च ने खोजा था, लेकिन 24 मार्च 1942 से टीबी डे मनाना शुरू कराया गया था, ठीक है। कितनी सारी बातें, इनके नरे नरे क्वेश्चन तुम अपने आप बना के देख लियो, ठीक है। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनेगा बेटा हरियाणा में, और हरियाणा में बनेगा कित बनेगा, करनाल में बनेगा। क्योंकि तुमने बेरा होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने 2 लड़ाई लड़ी थी, 1191 में, 1192 में। करनाल में लड़ी थी बेटा, ठीक है। करनाल में लड़ी थी, वो त्रावड़ी नामक जगह पे, है ना। किसके साथ लड़ी थी, मोहम्मद गौरी के साथ लड़ी थी। 1191 वाली में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, 1192 वाली में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार दिया था, ठीक है। उसके बाद हरियाणा टेक्सटाइल पार्क बनेगा फरीदाबाद में, हरियाणा टेक्सटाइल पार्क बनेगा। टेक्सटाइल हो गया है मतलब कपड़ों से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड,
वो फरीदाबाद में बनेगा। फ्री में कपड़े नहीं मिलते, ऐसे याद रख लेना। टेक्सटाइल पार्क फरीदाबाद में। फ्लिपकार्ट ने एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाया भाई गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में अमेजन ने भी बनाया था, अमेजन ने बना रखा है, फ्लिपकार्ट ने भी गुरुग्राम में बनाया है अपना वेयर हाउस। अगला पॉइंट है बच्चे, ई लेट्स एजुकेशनल समिट। ये होया है 2022 में पंचकुला में। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कराया था कोरोना काल में, और कोरोना काल के बाद की जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, उस पर बातचीत करने खातर। भाई कोरोना काल में मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, और कोरोना के बाद शिक्षा में के मतलब चुनौतियां सामने आ रही हैं, और अगर ऐसा फिर से हो जाए तो क्या करना चाहिए, इन सारी बातें ने लेकर एक समिट होया था, एक सम्मेलन होया था, अब पंचकुला में होया था। फिर एक इंसान था भाई भजन सोपोरी, संतूर वादक था। वैसे तो संतूर वो जम्मू कश्मीर से थे, और जो संतूर है ना वो जम्मू कश्मीर का राजकीय वाद्य यंत्र है। अब हम इनकी बात जो है हरियाणा करंट अफेयर में क्यों कर रहे हैं, हरियाणा में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है इनका निधन हो गया बेटा गुरुग्राम में भजन सोपोरी संतूर वादक जम्मू कश्मीर के निधन हो गया। हर घर नर्सरी अभियान चलाया बेटा 5 जून 2022 तक झज्जर तक चलाया था। 5 जून ने विश्व पर्यावरण दिवस हुआ है। इस दिन हर एक व्यक्ति को 5 लाख पौधे निःशुल्क बांटे जाएंगे हर घर नर्सरी अभियान के तहत, ठीक है। अमृत सरोवर पोर्टल शुरू करा हरियाणा सरकार ने। क्यों करा, क्योंकि हरियाणा के सारे जितने भी तालाब हैं, जितने भी तालाब बनने लग रहे हैं उनकी जानकारी, अमृत सरोवर योजना चलाई थी, जिसके तहत हरियाणा सरकार जो है तालाबों की रक्षा करेगी, मतलब उनको संरक्षित करने का अभियान चला रखा था। हरियाणा में जितने भी 18,000 से ज़्यादा ही हैं, 18,000 के करीब जो तालाब है ना, उनको संरक्षित किया जाएगा। तो फिर एक पोर्टल बना दिया। इस पोर्टल पर जितने भी तालाब बनने लग रहे हैं ना, जिनको संरक्षित किया जा रहा है, उन सारे की जानकारी हमने मिल सका है। ये लॉन्च कराया है 2 जून 2022 ने मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, ठीक है। अब हरियाणा सरकार का सबसे पहले जो है 1650 तालाबों को संरक्षित करने का बनाने का लक्ष्य है। भाई उनको साफ सुथरे तरीके से उनकी सफाई वगैरह कर दें और मतलब संरक्षित कर लें उनने। साथ ही एक शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल भी जो है शुरू कराया है। इंग्लिश में कहें तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल। अब शिकायत क्या की करनी है, शिकायत है तालाबों की जमीन संबंधी अतिक्रमण। मान लिया कि सरकार ने कोई जगह निर्धारित कर दी कि यहाँ पर तालाब बनेगा, तालाब की ज़मीन है यहाँ, और उस पर कोई अतिक्रमण कर ले, कब्जा कर ले, तो उसकी शिकायत हम इस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष बने हैं सत्यपाल सिंधु। बॉक्सिंग संघ के, रेसलिंग संघ के संदीप सिंह थे पिछले साल तक। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं वो भी संदीप सिंह है, ठीक है। 2022 की बात करें भैया। आगे देखो, हरियाणा की जो नई विधानसभा है उसका भवन बनने लग रहा है बेटा, चंडीगढ़ में बना है। पहला भी चंडीगढ़ में है, फिर चंडीगढ़ में बनाने लग रही है। एक अलग है 10 एकड़ में 550 करोड़ 550 करोड़ की जो है लागत आ जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनेगा भाई अम्बाड़ा में। पिछले पेज पे क्या पढ़ा था, अम्बाड़ा में क्या बनेगा बताओ जल्दी। होम्योपैथिक अस्पताल बताया था मैंने, है ना। कैंसर केयर बनाया है, और एक चीज़ और बताई थी फटाफट से, टीबी का विश्व स्तरीय अस्पताल, टीबी का विश्व स्तरीय अस्पताल, होम्योपैथिक अस्पताल, कैंसर केयर सेंटर, और इबियो जो है अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी अम्बाला में बनेगा। अगला पॉइंट है जूनियर नेशनल बैडमिंटन की अकादमी बनेगी पंचकुला में बेटा। हरियाणा की पहली है, नेशनल लेवल की है, पहला थी कोन्या जाए तो हमने पंचकुला में जो है बनाई है जूनियर नेशनल बैडमिंटन अकादमी। हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। एआई का ज़माना है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसने हम क्या करें, तो हम एक ऐसा जो है खेल प्रशिक्षण केंद्र भी बनाने लग रहे हैं जो एआई इंटेलिजेंस पर आधारित होगा, एआई पर आधारित होगा। तो कौन कौन बना होगा इसने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास बनाओगी, और साथ में हरियाणा सरकार उसको सहयोग देगी। और कित बनाओगे, देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में हरियाणा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है राजस्थान सरकार ने जयताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया। हमारे हरियाणा के एक इंसान थे, राजस्थान सरकार दिया करे जयताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। किसने दिया है, तेलूराम सारण है, उनको दिया है। और ये जो तेलूराम सारण है बच्चे, ये ना हिसार और सिंचाई विभाग, हिसार का जो सिंचाई और बिजली विभाग है उसके थाने में एएसआई हैं,
ठीक है। उनको ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जावा है। क्यों जाना जावा? क्योंकि बहुत सारे पौधे उन्होंने लगाए हैं और पिछले 10 साल तक बहुत सारे हजारों जो घायल वन्य जीव है ना, कितने बंदर है कहीं, मतलब जो वन में रहे हैं जो जीव जंतु और में कितने घायल अवस्था में पा जाए हैं, तो ये उनने मतलब जो है उपचार करा के ठीक करें, तो कहीं ना कहीं जो है प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस पे 5 जून है राजस्थान में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा बेटा? जैताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। और किसको दिया जाएगा? तेलूराम सहारण को, प्रकृति बचाने के लिए पर्यावरण दिवस पर। उसके बाद है हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक बस शुरू करेगी, 10 जिला में करेगी बेटा, 800 बस करेगी। उनमें तो ये जो 800 बस हैं बच्चे, इनमें से 600 तो एसी बस होंगी और 200 नॉन एसी। ठीक है। एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान भवन बनेगा फरीदाबाद में। उसका शिलान्यास जो है, नींव रखी है खुद हमारे जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। साइंस सिटी गुरुग्राम में बनेगी। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अम्बाला में बनेगा। ठीक है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा होगा विज्ञान भवन फरीदाबाद में, साइंस सिटी गुरुग्राम में, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अम्बाला में। कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा बेटा गुरुग्राम ने 2050 तक। अब ये कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का मतलब की है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैस जो हम पैदा कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो मतलब विकलात निकले हैं, मतलब ये नहीं है कि भाई उनको हम व्हीकल ही चलाने बंद कर देंगे। देखो काम तो सारे करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा सिस्टम तैयार कर देना, इस तरह से योजना बना देना कि जो हम कार्बन जो हम पैदा कर रहे हैं उसने साथ के साथ एब्जॉर्ब कर जाए, मतलब खाली ना बचे। कैसे होगा एब्जॉर्ब? बहुत सारे पेड़ पौधे लगाओगे तो वे उसने कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बन ने एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है ना। अगर पैदा कर रहे हो तो उसको जो है हजम करने की भी हिम्मत रखो। ठीक है ना। तो जितना पैदा किया उतना ही जो है, अगर हमने वो एब्जॉर्ब कर दिया, ख़त्म कर दिया, प्रकृति में नहीं रहा वो, तो फिर इसका मतलब है कार्बन उत्सर्जन को हमने शून्य कर दिया। नेट जीरो बोलते हैं इसको। तो गुरुग्राम ने नु किया, अभी मैं 2050 तक जो है हम इसको ख़त्म कर देंगे, शून्य कर देंगे बिल्कुल। उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनेगा बेटा नारनौल में। सेल्फी विद डॉटर दिवस हम मनावे हैं 19 जून या 9 जून 2015 से ये शुरू हुआ था, 2022 में हिसार में 9 जून को ही मनाते हैं बच्चे। सेल्फी विद डॉटर दिवस मनाया जाता है बच्चे 9 जून को, क्योंकि सेल्फी विद डॉटर जो अभियान है ये सुनील जागलान जी हैं, एक बीबीपुर जिनके पूर्व सरपंच, उन्हें 9 जून 2015 ने शुरू करा था। इन्हें बहुत सारी स्कीम चलाई हैं लड़कियां खातर। अभी पिछले दिनों जो है बहुत ज़्यादा जो चर्चा में थी वो थी पीरियड कैलेंडर, है ना, पीरियड चार्ट जो मेवात से शुरू हुई थी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये तो 2022 में हिसार में मनाया गया सेल्फी विद डॉटर दिवस। ई दक्षता पोर्टल किससे संबंधित है? निकाय चुनावों से संबंधित है। भारत सरकार की स्वीकृति से राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा भाई, कहाँ से कहाँ तक? अम्बाला से काला अम्ब तक। यो जो काला अम्ब यो पानीपत वाला नहीं है भाई, यो जो काला अम्ब है यो हिमाचल प्रदेश वाला है। 32 किलोमीटर लंबा बनेगा। भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। हरियाणा में अगर पेंशन योजना का लाभ लेना है तो हरियाणा का 15 साल तक निवासी होना चाहिए। पहले यह जो शर्त थी ना यह सिर्फ 5 साल की थी। ठीक है। आगे देखो, मेहनत पर विश्वास रखो भाई। वो क्या करें ना कि हाथों की लकीर तो चाहे तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए ना पहुंचाए, पर तुम्हारी मेहनत तुम्हें ज़रूर पहुंचा देगी। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो बेटा, मेहनत करे जाओ। उसके बाद है हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुना गया है 2 सांसदों को, कृष्णलाल पवार को और कार्तिकेय शर्मा को। अब एक बात और है कि जो कार्तिकेय शर्मा है ना सांसद, इनको इंडिया का वो मिला था अवार्ड, एक स्पोर्ट्स फैन अवार्ड। कार्तिकेय शर्मा ये वही हैं। तो इन 2 को जो है राज्यसभा के लिए चुना गया है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जो है हमारा जींद में, उसके कुलपति बने हैं, उसके वीसी बने हैं रणपाल सिंह। BBV 87 के है भाई, BBV 87 है चिकनगुनिया की वैक्सीन। इसका ट्रायल शुरू हो गया है कि तो यह है रोहतक के PGI में। ठीक है। अब रोहतक PGI के तुम थारत निदेशक पूछ लें तो शमशेर सिंह लोचब हैं। ठीक है। हरियाणा में साइबर स्टेशन खुले हैं भाई 6,
साइबर स्टेशन कितने खुल लिए थे 2022 तक? 6। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुजल योजना शुरू करी पंचकुला तक, सीएम खट्टर ने करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि पानी की जो वेस्टेज हो रही थी, पानी की जो बर्बादी हो रही थी, उसने बचाने खातिर, उसके प्रति जागरूकता फैलाने खातिर मनोहर लाल खट्टर ने ये शुरू करी थी। 13 जून 2022 ने करी थी बेटा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब योग दिवस 21 जून ने मनाया जा, वही शुरू होया था 2015 तक, तो 2022 में 8वां मनाया गया। ठीक है, उसके बाद है इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत के लिए योग। ठीक, हरियाणा में जो कार्यक्रम होया था राज्य स्तरीय, वो कित होया था बेटा? वो होया था भिवानी में। ठीक है, और जो था तन्नू पूछ ले कि योग ओलंपियाड की तो होया था, वो होया था कुरुक्षेत्र में। कितने सारे क्वेश्चन नु देख लो, एक एक क्वेश्चन में कितने कितने पॉइंट बनने लग रहे हैं। 8वां था, ठीक है, और कब मनाया गया? 21 जून ने। अच्छा, थीम की थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हरियाणा में राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम होया वो होया भिवानी में, और योग ओलंपियाड अगर पूछ लें तो कुरुक्षेत्र में। अब 73वां जो वन महोत्सव था यो होया बेटा कुरुक्षेत्र में। 73वां वन महोत्सव कुरुक्षेत्र में, और जो इससे पाछला था ना 72वां, वो यमुनानगर में होया था। हरियाणा में देश का पहला मुस्कान सर्टिफाइड अस्पताल बनेगा। अब ये मुस्कान सर्टिफाइड की है भाई, वो देखो फरीदाबाद का एक सिविल अस्पताल है, उड़ा मुस्कान केंद्र खोला गया है। उस कैसे खोला गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत खोला गया है। अब करेंगे कि उसमें सेंटर में देखो जो कुपोषित बच्चे हैं ना बेचारे, जो मतलब जिनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता, उनके लिए, और शिशु मृत्यु दर को, जिन बच्चों की मौत हो जाती है जन्म से 5 साल के अंदर अंदर, उसने कम करण खातर खोला है। अब करेंगे कि कई बार तुमने देखा होगा नुका आकर कि बच्चा की प्री डिलीवरी हो जाए, प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, मतलब टाइम से पहले बच्चा पैदा हो गया, तो उसने शीशे वगैरह में, मशीन वगैरह में रखा करें कुछ दिन तक। फिर क्या करा करते कि माँ को उससे मिलने की इजाज़त ही नहीं होती, परिवार वालों को मिलने ही नहीं दिया करते। लेकिन इसमें सेंटर में क्या होगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया है तो उसकी माँ को वहीं रखने की सुविधा होगी, मतलब माँ भी अपने बच्चे के पास रह पाओगी। ऐसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, जितवा वार्मर, जितवा जो मशीन है ना वह उस वार्ड में होगी, और बच्चे ना उसमें रखेंगे वार्मर में, उसकी माँ की निगरानी में रहेगा, मतलब उसकी माँ उसका ध्यान रख पाएगी। ऐसा नहीं कि भाई माँ तो भटकती अंडा घरा, ध्यान पड़ा है बालक दो रहा है, बालक है शिक्षा में, सारा परिवार है परेशान, तो यह चीज़ नहीं होगी। और जो बच्चा घना बीमार है तो भी माँ ने उसके साथ रखेंगे। ठीक है, अच्छा, कितने से कितने साल तक के बालका की बेटा? 0 से 14 साल के बालका का फ्री इलाज होगा। ठीक है, अच्छा, बच्चों के लिए जो है उन दूसरे मरीजा तन्यारा जो खाना बन जा, मतलब पोषक आहार बने, इसके खातिर स्पेशल रसोई भी बनाई गई है। दीवार पे बड़ी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना दी, खिलौने धर दिए, बालका का जी लाग जा, बोर ना होए। अच्छा, फिर उनका भी बच्चे अगर पढ़ रहे हों तो फिर उनका क्या होगा? पढ़ाई तो ठप हो जाएगी ना, पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए वहाँ पर पढ़ाई की भी व्यवस्था करी जाएगी, मतलब पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी व्यवस्था करी जाएगी कि जब तक बच्चा वहाँ रहे, पढ़ाई से जुड़ा रहे। भारत सरकार ने मुस्कान इनोवेटिव सर्टिफिकेट दिया है भाई उसको, फरीदाबाद के सिविल अस्पताल को। वर्तमान में उड़े 26 बेड हैं, फिर आगे जाके बढ़ जाएंगे। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करा, बहुत बढ़िया काम कराया है सरकार ने यो। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है बेटा, उसका नाम कर दिया संत कबीर कुटिया, और जो सूचना आयोग बच्चे उसका कराया है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस सूचना आयोग। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, हरियाणा में सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर एक क्लब स्थापित कराया जाएगा, पंचकुला में कराया जाएगा भाई, फ्लाइंग सिख के नाम पे। क्यों कराया जाएगा? क्योंकि एडवेंचर को सामान्य खेल की तर्ज पर विकसित करना, जो एडवेंचरस गेम होया करे ना, रोमांचक गेम, उनके खातर कराया जाएगा। 2021 में घोषणा करी थी। अगर मिल्खा सिंह एक पैराग्लाइडिंग क्लब का पंचकुला में बनेगा। ठीक है, और पिंजौर में हॉट एयर बलून, ये सारी चीज़ मिल्खा सिंह के नाम पे बनेंगी। हरियाणा में जो पर्यटन सूचना केंद्र है वो भी पंचकुला में बनेगा। हरियाणा में जो पर्यटन रूट विकसित करने की बात कह रही है सरकार, वो कह रही है कालका से कलेसर तक। ठीक है, सरदार मिल्खा सिंह का अगर स्टेडियम पूछ लें थारे तो फिर क्या कहोगे? सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर स्टेडियम बना बेटा, करनाल के वार्ड 16 में एक मिनी स्टेडियम था। 8 नवंबर 2021 ने मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि भाई उस मिनी स्टेडियम का नाम सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अब मिल्खा सिंह जी, उनको किसी परिचय की उनको ज़रूरत नहीं है, सारे जानो हो तुम किस किस परिस्थिति में मतलब उन्हें
कि कैसे कैसे दिन काटे, कैसे संघर्ष करे और कैसे कामयाबी के बिल्कुल आसमान तक पहुँचे। उनका जो था देहांत हो गया था बेटा 18 जून 2021 ने, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्लब जो बनाया जाएगा पंचकुला में बनाया जाएगा, स्टेडियम पूछ लें तो करनाल के सेक्टर 16 में है। रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक साहित्यकार हैं, कौन है वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इन्होंने रक्तदान साहित्य रचा, इसका मतलब अपने साहित्य में इन्होंने लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया और प्रेरित किया। इनको वैश्विक हिंदी साहित्य सम्मान मिला था। मधुकांत मधु है रोहतक के। हरियाणा में एक पंचतत्व पार्क बनाया जा रहा है। पंचतत्व कौन से होते हैं बेटा? पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जिनसे सारी प्रकृति बनी हुई है। तो ये जो स्पेशल पार्क बनाया जा रहा है ना, इसमें इन्हीं 5 तत्वों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा, इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। एक अलग अनोखा ही पार्क होगा, ऐसा पार्क शायद की तो और ना बन रहा हो। तो धरती ने कुकर दिखाओगे भाई, धरती ने दिखाओगे लॉन के रूप में, लॉन सा बना देंगे, उसमें धरती की जो है धरती का प्रतिबिंब दिखेगा, धरती की इमेजिनेशन होगी। आकाश को कैसे, पार्क में जो पानी होगा उसमें आकाश को दिखाया जाएगा कि पानी भरा हो, उसमें आसमान दिखा करे ना, इस तरह। अग्नि कैसे, सदाबहार लाल पीले फूल, ऐसा लगेगा कि जैसे अग्नि है। हवा बकेट फाउंटेन से दिखेगी। जल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? लोटस पॉन्ड से, कमलों से, कमल के फूलों से भरा हुआ एक तालाब। जो हाई लेवल की परीक्षा होंगी ना, जैसे HCS वगैरह की, उनमें पूछे जा सकेंगे। बाकी तुमने सिर्फ इतना याद रखना है कि हरियाणा में पंचतत्व पार्क जो बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी करनाल में बनाया जा रहा है। अगर अंग्रेजी में लिख दे तो घबराइए मत, गार्डन ऑफ 5 एलिमेंट्स भी पूछ सके हैं। गार्डन ऑफ 5 एलिमेंट्स या पंचतत्व वाला पार्क करनाल में बनाया जा रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा, हरियाणा में उपराष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस प्रारंभ हुआ 19 जून तक। एक दरियाव सिंह ढिल्लो थे, कवारी गांव हिसार के क्रांतिकारी थे, समाज सेवी थे, उनका निधन हो गया। पिछले दिनों दरियाव सिंह मलिक का भी निधन हुआ था। ये दरियाव सिंह ढिल्लो हैं, ये कवारी गांव हिसार से हैं। दरियाव सिंह मलिक जो थे उगरा खेड़ी गांव पानीपत से थे, वो हास्य कलाकार थे हरियाणवी के, ठीक है। दोनों को अलग अलग याद रखना है। हरियाणा सरकार जो है ना बच्चे, घुमंतु जाति को स्थायी आवास प्रदान करेगी। घुमंतु जाति तुमने देखे होंगे ना, सारे गाँव में पाया करें, बागड़ी लुहार में बंजारे। तो नो क्या है, हरियाणा सरकार भाई कोरोना में जो है ना बड़ी दिक्कत आई ना, तो इनकी कोई ID थी ना कुछ था, तो क्या किया जाए इनके लिए। तो फिर हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि जो लोग 20 साल तक एक के जगह पर रहने लग रहे हैं ना, तो उन तय उस एरिया में 200-200 गज जमीन दे दो, उनके पहचान पत्र बना दो, ताकि आगे भविष्य में अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़े उन्हें, तो उनका ID कार्ड तो हो उनके पास से, कुछ तो पहचान हो उनकी। तो 20 साल तक जो एक जगह पर रह रहे हैं 200 गज जमीन दे देंगे, ताकि पहचान पत्र और आधार कार्ड आदि सेवाओं से उनको जोड़ा जा सके। हरियाणा सरकार नौकरियां में प्राथमिकता देगी भाई, किस्त देगी? जो अग्निपथ स्कीम चलाई थी ना, उसमें जो भर्ती होंगे अग्निवीर उन तक देगी भाई। इंटरनेशनल फिटनेस आइकॉन अवार्ड मिला एक भाई ने भाई, दीपक छिल्लर है बहादुरगढ़ के, लगातार दूसरी बार जीता है। दीपक छिल्लर बहादुरगढ़ से इंटरनेशनल फिटनेस आइकन अवार्ड 2022-2021 का भी इन्होंने जीता था। कलाकार पंजीकरण पोर्टल शुरू करा भाई हरियाणा में जून 2022 में। क्यों कराया है? जो कलाकार हैं हमारे, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको नई पहचान दिलवाने के लिए। बहुत सारी कलाएँ जो हैं विलुप्त होती जा रही हैं, तो उन कलाओं को बचाना है। तो किसने शुरू कराया है? हरियाणा का जो कला और संस्कृति कार्य विभाग है उसने कराया है। क्या करना पड़ेगा? इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा, और पंजीकरण खातर जो है ना एक परिवार पहचान पत्र जरूरी है। पंजीकरण एक बार होगा, और जो कलाकार पंजीकृत हो जाएंगे, सरकार उन्हें आजीविका का मौका जो है देने में उनकी मदद करेगी। एक श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म शुरू कराया है हरियाणा पुलिस ने। श्रद्धांजलि देने खातर मतलब ऑनलाइन, तो ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने खातर किस्त है जो हरियाणा पुलिस के जो शहीद हुए हैं ना, उन तो ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने खातर श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म शुरू कराया है भाई। किसी ने जान का टाइम ना हो और श्रद्धांजलि देना चाहे तो ऑनलाइन भी श्रद्धांजलि दे सके है। यो है भाई वो पोर्टल www.haryanapolice.government.in, ठीक है। अगला है बच्चे हरियाणा पुलिस। एक बात और, हरियाणा पुलिस बल की स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 में होगी थी, जब हरियाणा बना था। DGP PK अग्रवाल हैं, यानी कि प्रशांत कुमार अग्रवाल जी। अगर पूछ लें, हरियाणा पुलिस ने एक ईगल ऐप भी बनाया था भाई, ताकि कोई भी संदिग्ध चेहरा दिखे, किसी पर शक हो
तो उसने अगर स्कैन करा है तो उसकी पूरी डिटेल जो है आ जाए। पीजीआई चंडीगढ़ में एक सुपर कंप्यूटर रखा गया, वही क्यों रखा गया है? जो हार्ट पेशेंट हैं, हृदय रोगी हैं, उनके इलाज के लिए। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम शक्ति। कहाँ रखा गया है? पीजीआई चंडीगढ़ में। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे वो, हरियाणा में कौन से कहाँ पर सुपर कंप्यूटर रखा, मतलब पहला सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, तो आप कहोगे चंडीगढ़ पीजीआई में। क्यों किया गया है? हृदय रोगियों के इलाज के लिए किया गया है। और क्या नाम है उसका? तो परम युक्ति नाम है। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बता रही हूँ। एक शनन ढाका एक बिटिया है रोहतक की, उसने एक एनडीए की परीक्षा हुई है बेटा। एनडीए की परीक्षा महिलाओं के लिए पहली बार हुई है इस देश में, और वो उस परीक्षा में उसने टॉप कर दिया। तो बन गया इतिहास, रिकॉर्ड बना दिया छोरी ने कि पहली परीक्षा हुई थी महिलाओं की एनडीए की, है ना। और क्या कहते हैं, उसमें टॉप करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई शनन ढाका रोहतक की। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन किसको बनाया है? हरियाणा यूथ निर्वाचन जो आयोग है उसने यूथ आइकन बनाया बेटा अमित सरोहा और गौरी शोरान को। अमित सरोहा भी पैरालंपिक में पदक जीत चुके हैं, गौरी शोरान जानी मानी वो हैं, शूटर हैं। तो इन दोनों को बनाया है। क्यों बनाया है? चुनावी जागरूकता जो है लाने के लिए लोगों के बीच, भैया ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, तुम वोट करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, इस तरह से लोगों को चुनाव के प्रति, वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए। हरियाणा में वाइब्रेटिंग ग्रेट बॉयलर टेक्नोलॉजी कहाँ से लॉन्च हुई है? भाई कुरुक्षेत्र से हुई है। क्यों हुई है? कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे ऊर्जा बनाई जा सके। हरियाणा में सीएम ने भीम पुरस्कारों की योजना की है बच्चे। भीम पुरस्कार आप सबको पता होगा, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। तो 52 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और क्या कहते हैं, शुरुआत कब से हुई थी इसकी? शुरुआत 19 फरवरी 2017 से हुई थी। शुरू में 2013 से 2017 तक के बीच के 42 खिलाड़ियों को ये दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, हरियाणा में हर जिले में एक्सटेंशन सेंटर को ले जाएंगे भाई। एक्सटेंशन सेंटर किसके लिए? कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है तो हरियाणा में जो पहला कौशल विश्वविद्यालय, पहला भी वही है और एकमात्र भी वही है, ठीक है। एक ही हरियाणा में कौशल विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है कौन सी जगह पर? दूधौला पलवल में है। कब स्थापित हुआ था? 2016 में हुआ था। हरियाणा का एकमात्र है। और उसका अगर ध्येय वाक्य पूछ लें तो योग है कर्म सुकौशलम, ठीक है। और अगर हिंदी में पूछ लें तो सीखो और कमाओ, अपनी पहचान बनाओ। शॉर्ट में उसने SVSU बोल दिया करें, फुल फॉर्म तो हमने पता होनी चाहिए, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब क्यों बनाया था? ताकि कौशल का मतलब नए नए कौशल सिखाए जा सकें और रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जा सके। भारत का पहला है बेटा कौशल विश्वविद्यालय, याद रखियो। और इसके जो वाइस चांसलर हैं वो राज नेहरू जी हैं। कौन है? राज नेहरू, ठीक है। कितनी सारी बात हमने मेरा पाठ की। हरियाणा सरकार जो प्रोत्साहन राशि देवे है, इसके अलग अलग क्वेश्चन बन सके थे। देसी कपास पे कितनी, बागवानी पे कितनी, मैंने सारी लिख दिया 3-4। देखो, हरियाणा सरकार अगर देशी कपास उगावे तो उसको 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देवे है। बागवानी के लिए 12,300। बागों का विस्तार कोई करे, बागवानी में हो फल सब्जी, बाग में हो सिर्फ बाग, मतलब किसी भी चीज़ का बाग, तो बागों का विस्तार 19,500। दलहन और तिलहन के लिए 4,000 रुपये, ठीक है। तो इनको याद रख लेना। देसी कपास 3,000, बागवानी 12,300, बागों का विस्तार 19,500 और दलहन और तिलहन 4,000 रुपये, ठीक है। कहीं कहीं ये 3,600 मिलता है बच्चे। उसके बाद बच्चे एक हेयांश कुमार नाम का एक लड़का है, बच्चा ही है, 3 साल का बच्चा है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे तिरंगा फहरा का आया है छोरा। 3 साल का के बालक हो, अपने आप देख लो तुम। तो सब तक कम उम्र में मतलब जो है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने वाला पहला छोटा सा बच्चा, उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और उम्र कितनी है सारी? ये 3 साल 7 माह और 27 दिन, है ना। 3 वर्ष 7 माह 27 दिन। और है कितका? बाबरा बाकीपुर गांव का है, गुरुग्राम में। तो फिर CM साहब इतने खुश हुए थे, उन्हें भेंट करी और इस प्रशंसा पत्र दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और ये कित तक पहुंचा था बेटा? 5,364 मीटर की ऊंचाई तक वो चढ़ गया था, बेस कैंप तक चढ़ गया था। कमाल कर दिया भाई, 3 साल के बालक मारे तो बता चाले पाड़ रहे हैं हरियाणा वाले भाई।
आगे देखो, हरियाणा में 44वां चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले का आयोजन हुआ बच्चे। ये जो चेस ओलंपियाड है ना, यो होया तो था उसमें चेन्नई तमिलनाडु में, लेकिन इसकी जो टॉर्च नहीं, मशाल नहीं लेके घूमते, तो वो आई थी हरियाणा से होते हुए। कहाँ से होकर गई? वो कुरुक्षेत्र से होकर गई। जो ओलंपियाड होया वो चेन्नई तमिलनाडु में होया है, भारत में पहली बार होया है। और भारत में अगर ये पूछ लें कि शतरंज का जन्म स्थान कहाँ है, तो वो तमिलनाडु को ही माना जाता है। ठीक है। अच्छा, कब हुआ ये? 28 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में होया है। 30 साल बाद एशिया में होया है। इससे पहला 30 साल पहले होया था एशिया में। 187 देशों ने भाग लिया। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने करा, और जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ना, स्टालिन, उन्होंने किया था। इसका शुभंकर पूछ लें तो थम्बी था। थम्बी का अर्थ होता है छोटा भाई। ठीक है। ये सारी चीज़ थारी की तो जरूर काम आऊँगी। हरियाणा में जो टॉर्च रिले आई थी वो 19 जून 2022 को शुरू हुई थी बेटा। 19 जून 2022 से टॉर्च रिले शुरू हुई थी। 40 दिन लगे थे, इसने 75 जगह पर गई थी। ठीक है। या जो टॉर्च रिले हरियाणा में आई, या चालू कब हुई थी, लेकर कब शुरू चले थे उसने? 19 जून तक चले थे। ठीक है। और 40 दिन चल लिया। उसके बाद 28 जुलाई तक जो है ये ओलंपियाड शुरू हो गया था। अगला देखो बेटा, 15वें वित्त आयोग के द्वारा 5 साल के लिए, 15वें वित्त आयोग ने 5 साल खातर हरियाणा तक पैसे दिए हैं। 63.98 हज़ार करोड़ रुपए। क्यों दिए हैं? पंचायती राज को विकसित करने खातर दिए हैं। किसने दिए हैं? 15वें वित्त आयोग ने 5 साल खातर। उसके बाद एक बुनियाद कार्यक्रम शुरू कराया था भाई खट्टर ने पंचकुला तय। क्यों कराया था? कि बच्चे जो है ना, शुरू से ही 8वीं 9वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करने लग जाए। जो बच्चे हैं वो हमारी बुनियाद है, मतलब नींव है ना, वहीं से तो हमारे देश का फ्यूचर है। तो बुनियाद से ही, मतलब शुरू से ही उनको तैयारी करवाई जाए। तो सीएम खट्टर ने 30 जून 2022 से शुरू कराया था। 30 जून जो है ना बेटा, एस्ट्रॉयड दिवस के रूप में भी मनाया जाए, अक्षुद्र ग्रह दिवस। तो 9वीं की कक्षा के जो छात्र हैं ना, उड़े तो ही शुरू कर दो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवानी शुरू करी जाएगी। अष्टांग योग ये किताब है, सोनू फोगाट ने लिखी है भाई। सोनू फोगाट लड़की है, लड़का नहीं है। सोनू फोगाट ने लिखी है। इसका विमोचन कराया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है। उसके बाद है भाई दवा निर्माण जो कंपनी है ना, दवाई बनाने की जो फैक्ट्री हैं, उन ऑनलाइन परमिशन देने में हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पे है। कि आओ भाई मतलब ऑनलाइन ही दे देते हैं अनुमति, परमिशन ऑनलाइन ही दे देते हैं, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता उन्हें। तो पूरे देश में जो है हरियाणा पहले नंबर पे है। असीम गोयल एक समिति बनी थी भाई। क्यों बनी थी? ये बनी थी इस विधायक जो है ना, उनके साथ जो सरकारी ऑफिसर हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, है ना, उसकी जांच करने खातर बनी थी असीम गोयल समिति, बनाई थी विधानसभा अध्यक्ष ने। ठीक है। पूछ लेंगे असीम गोयल समिति किससे संबंधित है? तो विधायकों के साथ सरकारी अधिकारियों का जो व्यवहार होता है और जो अवमानना करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, तो उसकी जांच करने खातर। हरियाणा में 2 बार नेशनल एक्रीडिटेशन हरियाणा को मिला है। किसको मिला बेटा? हरियाणा में नेशनल एक्रीडिटेशन अवार्ड राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हिसार को मिला है। ठीक है। अनुसंधान कार्य में सहायता के लिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने में एक नवीनतम तकनीक विकसित करी है। राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान मिला है। किसको मिला है बच्चे? हांसी हिसार की जो पुलिस है ना, उसने। क्योंकि FIR दर्ज करने खातिर उन्हें एक ऐप बना ली, है ना। उस तक है घटना स्थल से ही, जहाँ पर कोई घटना घट रही है वहीं से ऑनलाइन FIR दर्ज हो जाती है। तो 3रा स्थान मिला है नेशनल लेवल पे हांसी हिसार की पुलिस ने। क्यों मिला है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने खातर नई तकनीक जो उन्होंने बनाई है उसके खातर। ठीक है। हांसी की पुलिस है। एक कच्ची धूप है ना बच्चे, कच्ची धूप कविता संग्रह है, मतलब कविताओं का पूरा संग्रह है। और इसको क्या है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जगह मिली है। युवा साहित्यकार राजेश भारती का ये कविता संग्रह, कच्ची धूप, राजेश भारती ने लिखी है, कविताओं का संग्रह है। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जगह मिली है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने विस्थापन संबंधी रोक लगाने की मांग करी है हरियाणा के खोरी गांव में। हरियाणा का खोरी गांव है भाई, फरीदाबाद में है।
अरावली का एरिया है, तो मतलब उसको अरावली क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने मतलब अरावली क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए जो है ना, हरियाणा सरकार ने लोगों को कहा था कि भाई यहाँ से तुम्हें हटना पड़ेगा और तुमने दूसरी जगह पर बसना पड़ेगा। तो लोग जो है आंदोलन पर उतर आए। फिर संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार परिषद है उसने कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, तो इस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, तो कित की बात है यहाँ, हरियाणा के खोरी गाँव की बात है बेटा, फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार अगर कोई आदमी देसी गाय खरीदता है तो कितने रुपए का अनुदान देवा है, 25,000 रुपये का। देसी गाय खरीदोगे तो 25,000 रुपये जो है हरियाणा सरकार देगी। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को जो है पहला स्थान मिला है बेटा नेशनल लेवल पे। अगर ये पूछ लें कि किसको मिला है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को मिला है, नेशनल लेवल पे मिला है, फर्स्ट मतलब प्रथम स्थान मिला है, फर्स्ट है भाई हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। अगला पॉइंट है बच्चे, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया है बेटा, मिशन ड्रग फ्री अभियान। ड्रग फ्री मतलब नशे ता मुक्तकरण खातर, जो तस्करी करके बालका ती नशा पहुँचाया जाए है, हमारे बच्चा का नाश करन लाग रहे हैं जो कुछ लोग अपने फ़ायदे खातर, तो उसने काबू करन खातर यो अभियान चलाया। इसमें क्या था, मतलब स्कूलों में हर एक क्लास में, स्कूल कॉलेजों में 5-5 6-6 बालकों का चुनाव कर लेंगे और फिर जो है उन तक कहा जाएगा कि भाई तुम्हारी क्लास में जो भी नशे का आदी है या जो भी सप्लाई करता है उसके बारे में जानकारी, तो वो जानकारी पुलिस को दे देंगे। इस तरह से जो है शिकंजा कसा जाएगा। तो मिशन ड्रग फ्री अभियान हरियाणा सरकार ने 26 जून 2022 से चलाया था। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स जो है बेटा ये स्थापित कराया गया है गुरुग्राम में। यो क्या करेगा, हरियाणा में जो सरकारी कामकाज की जितनी भी पत्रिकाएं, मैगजीन वगैरह है ना, वो सारी प्रकाशित कर देगा। तो गुरुग्राम में स्थापित कराया है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स। ठीक है, सारी किताबें ना प्रिंट कर देगा। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू करी गई थी। कब तक करी गई थी बताओ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, चलो मैं बता देती हूँ, 1 जनवरी 2022 तक। ठीक है, उसमें हरियाणा सरकार ने न्यू की थी भाई ई व्हीकल अगर आप लोग खरीदोगे तो 15% का अनुदान देंगे हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा सरकार ने अपने अधीन ले लिया भीमेश्वरी देवी मंदिर जो गलबेरी में है ना, अपने जज्जर में, उसको अपने अधीन ले लिया। अपने अधीन लेने का यो मतलब है कि एक बोर्ड बना देगी सरकार, जो उस मंदिर से संबंधित जितने भी काम है, फिर रख रखाव करना है, साफ सफाई, तो वो सारा जिम्मा सरकार का हो जाएगा। ठीक है, हमारे हरियाणा में ऐसे पहले भी 2 मंदिर हैं जिनका रख रखाव हरियाणा सरकार कर रही है और बोर्ड बना रखे हैं, उनको श्राइन बोर्ड बोलते हैं बेटा। एक तो शीतला माता जो गुरुग्राम में है उसका बना रखा है, एक मनसा देवी जो पंचकुला में है उसका बना रखा है। 1991 में बने थे दोनों के। एक भीमेश्वरी देवी मंदिर का भी बनाया जाएगा। ठीक है, भीमेश्वरी देवी मंदिर के बारे में मैं बता दूं, भीमेश्वरी देवी मंदिर के बारे में कहा करें कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था ना, तो गांधारी ने बनवाया था, दुर्योधन की जो माँ थी उन्होंने बनवाया था ये मंदिर। और फिर दुर्वासा ऋषि जो है, भीमेश्वरी देवी और दुर्वासा ऋषि का एक प्रसंग भी जुड़ा हुआ है बेटा यहाँ पर ना। भीमेश्वरी माता के 2 मंदिर हैं। ठीक है, तो वो 2 होने का क्या मतलब है, मतलब देवी एक है, माता एक है और मंदिर 2 हैं। इसके पीछे के रहस्य है, इसके पीछे की बात यह है कि भाई दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने कहा था कि आप ना दिन के समय यहाँ रहा करो और रात के समय यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से उनका कुछ ऐसा प्रसंग बताया करें, तो उन्होंने कहा कि भाई दिन में तो माता एक मंदिर में है, रात में दूसरे में। इस तरह से 2 मंदिर हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक है भाई, आगे देखो, एंटी ब्रेस्ट कैंसर की दवा तैयार करने का एक सस्ता तरीका बनाया है भाई। किसने बनाया, संजय सिंह ने। और संजय सिंह कौन है, हिसार से हैं, लेकिन अभी रिसर्च कर रहे हैं ये IIT दिल्ली में। संजय सिंह हिसार से क्या बनाया, एंटी ब्रेस्ट कैंसर की दवा तैयार करने का सस्ता तरीका। ठीक है, अब वो सस्ता कैसे बनाया, देखो बच्चे, पहले जो ब्रेस्ट कैंसर की दवाई बनाई जाती थी ना, वो धातुओं से, मेटल्स से बनाई जाती थी, और वो जो मेटल है वो विदेशों से आयात करनी पड़ा करती, जापान वगैरह था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई हम धातुओं का यूज़ ही नहीं करेंगे, तो हमने जो है विदेशा तो नहीं मंगानी पड़ेगी। कोई भी चीज़ इंपोर्ट करी जाना बेटा वह महंगी पड़ा करे, है ना। इससे अच्छा कि हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, हम उसने प्रयोग करके दवाई बना लेंगे तो वो सस्ती पड़ेगी। इससे इलाज जो है, इलाज तक हर इंसान की पहुँच हो जाएगी। तो ये जो संजय सिंह है हिसार के, जो IIT दिल्ली में रिसर्च करने लग रहे हैं, इन्होंने एसिड का जो है यूज़ करके एक दवा निर्माण
निर्माण का तरीका खोजा है। सस्ती दवाई बन जाएगी, धातु आयात नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो संजय सिंह हिसार से हैं, याद रखियो भाई। उसके बाद एक चिराग योजना चलाई है बेटा हरियाणा सरकार ने। उसमें कि एक है कि भी हर गांव का जो परिवार है ना, जो गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, उनके चिराग यानी कि उनके बच्चे भी क्या कर सके हैं, सरकारी स्कूलों तय सीधे प्राइवेट स्कूलों में उनको भेजा जा सके है, जिनकी आय जिनकी इनकम 1.80 यानी कि 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है, ऐसे गरीब बच्चों को 2 से 12 तक के छात्र सरकारी स्कूलों तक निजी स्कूलों में जा सके हैं, लेकिन उन्हें प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, सरकारी स्कूलों की फ़ीस देनी पड़ेगी। क्यों बावड़ी हो रही है हरियाणा सरकार। सरकारी स्कूलों नहीं तुम बढ़िया बना लो ना, प्राइवेट स्कूलों में कोई जावे ना गा। देखो टीचर तो बढ़िया हैं बेचारे, इतने साल घसड़ पसड़ के मेहनत कर करके 50 डाल के टेस्ट पास करके तो टीचर लग गए हैं, है ना। इतने बढ़िया मास्टर हैं, वह मेहनत करे हैं, तो उन्हें थोड़ी फैसिलिटी दो, थोड़ा टाइम दो, इतने ज़्यादा कामा का बर्डन ना हो उनके ऊपर, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर दो और भाई प्राइवेटा की तरह तुम भी बस ला दो एक आधी, तो बालक कोई भी प्राइवेटा में ना जा, ठीक है। वो है ना सरकारी स्कूल प्राइवेटा में और भेजन लाग रहे हैं इन्हें, तो सरकारी स्कूल तो बंद होवेंगे। चलो छोड़ दो तुम। सक्षम योजना चलाई भाई हरियाणा सरकार ने। सक्षम के बारे में तुमने सारा ना बेरा होगा। 1 नवंबर 2016 तक शुरू करी थी, बेरोजगारी कम करण खातर करी थी। 21 से 35 साल के जो युवा थे वे इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सके थे। उन्हें 100 दिन का काम और 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। 100 दिन का काम मतलब और फिर 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, कुल मिलाकर 9,000 रुपये जो है उन तक दे दें थे। जो ग्रेजुएट थे उन तक 1,500 रुपये महीना, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे उन तक 3,000 रुपये महीना, ठीक है। इनमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सका था, जो 21 से 35 साल के हैं और जो मतलब मूल निवासी हैं हरियाणा के, और जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तक स्कूल तक 12वीं ग्रेजुएट कर रखी हैं भाई, वो सरकारी सेवा तक बर्खास्त नहीं होने चाहिए, या और सरकारी और प्राइवेट नौकरी भी नहीं करनी। 9,000 में हो जाएगा गुजारा, और उनकी आय जो है 3 लाख तक दिखनी होनी चाहिए। नौकरी लानी तो है नहीं। हरियाणा महानगरीय विकास प्राधिकरण बनेगा बेटा पंचकुला में। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट बनने लग रहा है हिसार में। ये फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, एविएशन हब, भाई विश्व स्तर का जो है एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ आ जाए ना तो हिसार में। यो जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है यो हरियाणा का दूसरा है बेटा, पहला करनाल में भी है, करनाल में भी है फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, ये भी हिसार में बनने लग रहा है, ठीक है। आगे देखो बेटा, शहरी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने में हरियाणा का 9वां स्थान है। शहर में जितनी भी नागरिक सेवा है उन्हें ऑनलाइन प्रदान करने में 9वां स्थान है पूरे देश में। एक दीपक है भाई रोहतक के सैमण गांव, तो उसने क्या करा है, हिमाचल की जो फ्रेंडशिप चोटी है वह फतेह करी दीपक गांव सैमण से। हरियाणा में फल उत्सव कब से कब तक मनाया गया बेटा, 29 जून से 30 जून यानी कि 2 दिन मनाया गया, और कुरुक्षेत्र के लाडवा में मनाया गया, ठीक है। लाडवा में आम उत्कृष्टता केंद्र भी है बेटा लाडवा में, और ये जो आम उत्कृष्टता केंद्र है ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इंडो इजराइल वाला के टोटल जो है 6 हो लिए, ठीक है, और यो भी उनका ही है। तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर है यानी कि समशीतोष्ण वाला, ठीक है। उसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा टॉप 7 में पहुंच गया है भाई, है ना। एमएसएमई क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान मिला है इसने, और जो टॉप 7 में पहुंचा है लेकिन है 4थे नंबर पे, पहली बार पहुंचा है। फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है, और 4थे नंबर पे हमारा हरियाणा है। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप स्थापित कराया गया बच्चे ज्योतिषर में, क्योंकि ज्योतिषर में गीता का उपदेश दिया था। 35 टन का ये विराट स्वरूप है, या जो मूर्ति है 35 टन की है, 4 धातुओं तक बन रही है, लेकिन ज़्यादातर जिसका यूज होया है वह कांसा है। 85% कांसे का प्रयोग होया है। ऊंचाई इसकी 40 फुट है। बनाई है रामवी सुतार ने। रामवी सुतार याद है तारा, रामवी सुतार एक बुजुर्ग आदमी है, इनको पद्म अवार्ड भी मिल चुका है। इनने जो सरदार पटेल का जो स्टैचू लगा था ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी इन्हें बनाया था। और यह जो मूर्ति है ना नोएडा में तैयार हुई है। उसके बाद एक जसप्रीत सिंह है भाई, यमुनानगर की, गोल्ड मेडल मिला है। किसमें मिला है, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मिला है। यह जो चैंपियनशिप है यह दुबई में हुई थी। हरियाणा ने स्टार्टअप पॉलिसी 2022 शुरू करी है, तो वेनु कहा है कि अगले 5 साल में हम 5,000 स्टार्टअप जो है खड़े कर देंगे।
अमृत सरोवर योजना की बात हमने कर ली, या जो है 1 मई 2022 से नारा गांव है सोनीपत का बेटा उड़े थे शुरू करी थी सीएम खट्टर ने। जींद जिला जो है इसमें सब ताक गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत जो काम होया है, जो तालाबों की साफ सफाई हुई है ना, उनका संरक्षण होया, तो जींद जिला सबसे आगे है। अगर कोई बाजरा नींबू का दलहन और तिलहन बो रहा है तो उसको हरियाणा सरकार 4,000 रुपये, हमने पढ़ा था दलहन और तिलहन पर 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है ना। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भिवानी में राज्य स्तरीय आयोजन होया। हरियाणा साइबर हेल्पलाइन नंबर जो था 1930, उसको किस तरह जोड़ दिया बेटा, 112 से जोड़ दिया गया है। हरियाणा राज्य स्तरीय कबीरदास जयंती समारोह बेटा रोहतक में हुआ, और कौन से नंबर की थी, 624वीं। हरियाणा से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हार्ट, हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हार्ट स्थापित होगा रोहतक पीजीआई में बेटा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हार्ट मतलब जो है दिल की बीमारियां खातर उत्कृष्टता केंद्र रोहतक पीजीआई में। रोहतक पीजीआई की जो वीसी हैं अनीता देवी हैं, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में मिला था। वेस्ट टू आर्ट पार्क कबाड़ तय बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाई जाएंगी फरीदाबाद में, ठीक है। कबाड़ भी फ्री नहीं है, तो वेस्ट से भी आर्ट कर लेंगे हम। हरियाणा में हैबिटेट एंड कन्वेंशन सेंटर बनेगा भाई पंचकुला में। आवास और सम्मेलन केंद्र कौन बनाएगा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बनाएगा। क्यों बनाया जा रहा है, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा में हैबिटेट एंड कन्वेंशन सेंटर पंचकुला में। बहुत सारे प्रश्न रह रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत जरूरी है भाई, प्रश्न आवे इसमें तथा, ठीक है। ध्यान से देखियो, सारी बात फटाफट बताऊंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था जो हरियाणा में होया है, चौथे नंबर के थे, 2021 में हुए हैं। 4 जून से 13 जून तक हुए हैं, और जब इसका उद्घाटन करा था अमित शाह आए हुए थे, और जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर आए हुए थे, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अगर न्यू पूछ लें कि भाई पहला गोल्ड किसने जीता, तो काजोल सरगर ने जीता था महाराष्ट्र की, और भारोत्तोलन में जीता था। पहले स्थान पर हरियाणा रहा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। इनने कितने कितने जो है पदक मिले हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। हरियाणा के याद रख लियो, टोटल 137 मिले हैं। 52, 39, 40, 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 40 जो है ब्रॉन्ज मेडल। 52, 39, 40 टोटल 137, ये जरूर याद रख लियो। अगर कोई गोल्ड जीता है तो 1 लाख रुपये, सिल्वर जीता है तो 60,000 रुपये, ब्रॉन्ज जीता है तो 40,000 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से देते हैं बेटा। तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा है। कुश्ती में 16 पदक जीते हैं हरियाणा। स्विमिंग में 4 गोल्ड, कुश्ती में 16 गोल्ड, वेट लिफ्टिंग में 4 गोल्ड। और 2018 में इसका पहला संस्करण हुआ था। नू भी पूछ लेंगे भाई पहला के कद होया था, 2018 में हुए थे बेटा, और हरियाणा जीता था। दूसरे तीसरे में महाराष्ट्र फर्स्ट आया था, सेकंड पे हरियाणा आया था, दिल्ली तीनों में थर्ड पे आई थी, ठीक है। और ईद की बार जो इसका आयोजन कराया गया है पंचकुला, अम्बाला और शाहबाद में, चंडीगढ़ और दिल्ली में। उसके बाद शुभंकर धाकड़ है, जो मस्कट होया करें वो धाकड़। 5वां संस्करण जो अगला होएगा भाई वो मध्य प्रदेश भोपाल में होएगा 2023 का। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसमें 5 पारंपरिक खेल शामिल करे गए थे। योग को कराया गया था। थांगटा बेटा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, गतका पंजाब का, मलखंग महाराष्ट्र का, और कलारीपयट्टू केरल का, ठीक है। ये मार्शल आर्ट्स हैं, इनको शामिल करा गया था। योग, थांगटा, गतका, मलखंब और कलारीपयट्टू। आदर्श वाक्य क्या था इसका, आदर्श वाक्य था साथ में हैं हम, है ना। खेलो इंडिया योजना जो शुरू हुई थी, खेलो इंडिया योजना नु कह कि भाई जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं ना उनको हम 8 साल तक 5 लाख रुपए देंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 हुए हैं बेटा, इसमें नु भी पूछ सके हैं कि सबसे कम उम्र की जो प्रतिभागी थी, सबसे कम उम्र की बच्ची जिसने पार्टिसिपेट करा था वो थी बेटा ईतू मंडल। या जो ईतू मंडल है या कबड्डी की खिलाड़ी है, झारखंड की है, ठीक है, निरसा की। ईतू मंडल कबड्डी की खिलाड़ी। खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय, खेलो इंडिया यूथ का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। 2022 में भीम पुरस्कार 52 खिलाड़ियों तक दिए जाएंगे। 4 साल के इकट्ठे कर रहे हैं हरियाणा सरकार, 5 लाख रुपए दिए जाया करें। 23 जून 2022 ने दिए गए, राज्यपाल ने दिए। और हर साल जो इन पेंशन भी देवे हैं, पेंशन लगा लो, प्रोत्साहन राशि लगा लो, 5,000 रुपये हर महीने देवे हैं हरियाणा सरकार। हिमान्या नाम की एक गुड़िया है, वो जो है ब्रांड फेस बनी है। नेशनल किड्स फैशन शो जो जयपुर में होया था उसकी ब्रांड फेस बनी हिमान्या कैथल की। तनिष्का और रिद्धिका कोटिया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की खिलाड़ी हैं। गुरुग्राम में ये जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर बनाई गई हैं।
ठीक है, कौन कौन है? तनिष्का और रिधिका कोटिया। हरियाणा में मलेरिया रोधी माह मनाया गया बेटा जून, और डेंगू रोधी माह मनाया गया जुलाई। मलेरिया डेंगू जून जुलाई। हरियाणा बिजली विभाग लाइब्रेरी को लगा सोगामा में। CSR जो फंड उन्हें मिल रहा है उन तक खोलेंगे सोगामा में, पहले खोलेंगे उसके बाद फिर और खोलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम में जो महिला हॉकी टीम है भाई उसकी कप्तान बनी है सविता पुनिया। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, इनको भीम अवार्ड भी मिल चुका है, ये हिसार से संबंधित है। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 कार्तिकेय शर्मा को मैंने बता दिया, जो राज्यसभा में गए हैं हरियाणा से, उनको इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड मिला है क्योंकि खेलों के बहुत शौकीन हैं, प्रमोट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर बनेंगे भाई फरीदाबाद और गुरुग्राम। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। हरियाणा सरकार एशियन कॉमनवेल्थ क्वालिफाई, जो बच्चे कर जाए हैं, क्वालिफाई करने का मतलब है कि भाई इनका सिलेक्शन हो गया है, ये शामिल होंगे उसमें कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में। तो कितने रुपये देवे है हरियाणा सरकार? 2.5 लाख रुपये देवे है, ताकि वो अच्छे से तैयारी कर पाएँ, खाने पीने का ध्यान रख लें, बढ़िया तैयारी हो जाए उनकी। किर्गिस्तान अंडर-23 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता दीपक पुनिया ने जीता भाई, ये उसका फ्री स्टाइल में जीता है 86 किलोग्राम भार वर्ग में। हरियाणा में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया बेटा 26 जून, और 26 जून से एक अभियान शुरू करा था ना, नशा मुक्त अभियान, ड्रग फ्री अभियान, CM खट्टर ने। धारण गांव में बेटा रेवाड़ी में धारण गांव, ये ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होया है। क्यों होया है? क्योंकि 10 मिनट में 1200 पौधे लगा दिए ग्रामीणों ने, और कुछ वॉलंटियर थे सारे लाग गए, तो 10 मिनट में 1200 पौधे लगा के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया। हरियाणा में एक विभाग का नाम बदल दिया बच्चे, वो है आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग था इसका नाम आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामले विभाग हरियाणा हो गया। आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, यो सोच लो कि विश्लेषण वाला था पहले, आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामले विभाग हरियाणा हो गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा ने 7 पदक जीते हैं भाई। भारत ने टोटल 10 जीते थे, उसमें तो 7 तो हरियाणा के थे, 6 गोल्ड थे, 1 ब्रोंज मेडल था। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी जानकारी है प्रिय, क्योंकि टाइम बहुत लंबी वीडियो होगी बेटा, और एक बात और भी प्रश्न बच रहे हैं। कॉमनवेल्थ 2022 में जो एथलेटिक्स टीम मारी जाओगी या गई, उसका जो नेतृत्व करा नीरज चोपड़ा ने करा भाई, 37 जने थे इस टीम में। हरियाणा में आयुष और वेलनेस सेंटर शुरू करे भाई मनोहर लाल खट्टर ने योग दिवस के मौके पर। कितने करे? 337 करे। किसने करे? मनोहर लाल खट्टर ने। कब करे? योग दिवस पे। सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल बनाया भाई PGI चंडीगढ़ में। टोबैको मतलब तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए, तंबाकू जो खाजा हैं, चबाए जाए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए PGI चंडीगढ़ में एक टोबैको कंट्रोल सेंटर बनाया है। और मैं तुमने बता दूं कि विश्व तंबाकू रोकथाम दिवस जो है 31 मई में मनाया जा है। WHO ने बनाया है यो सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल, जो PGI चंडीगढ़ में बनाया है ना, यो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। क्वार्टरफाइनल गेम्स हुआ था फिनलैंड में।